प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपका ब्रज के भक्त चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ब्रज के भक्त में आज आपको सुनाएंगे पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी की कथा। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रज के भक्तों की इस श्रृंखला में भक्तमाली जी की कथा। वृंदावन के प्रेमी भक्तों में ऐसा कौन है जिसका हृदय श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का नाम सुनते ही उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति भाव से नहीं भर जाता। जिसने एक बार भी उनके दर्शन किए हैं, उनकी कथा सुनी है या क्षण भर को उनका संग किया है, उसके हृदय में उनकी स्मृति उनके जीवन की एक अमूल्य निधि बनकर रह गई है। उनके गौर वर्ण के दीर्घ कलेवर, सुंदर दीप्तिमान मुखारविंद, उन्नत ललाट, स्नेह भरी दृष्टि, मधुर स्मित और बाल सुलभ अति सरल निष्कपट भाव की स्मृति मानस पटल पर उदय होते ही भक्ति की एक लहर अनायास हृदय में दौड़कर मन और प्राण को शीतल कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप ही थे भक्तमाली जी। भक्तमाली जी का जन्म हुआ संमत 1955 माघ कृष्ण द्वादशी को मध्य प्रदेश में गुना जिले के अंतर्गत चाचोड़ा ग्राम में। उनके पिता का नाम था श्री आसाराम जी, माता का नाम श्री फूलाबाई जी था। मिडिल पास करने के पश्चात उनकी नियुक्ति अध्यापक रूप में उसी ग्राम में 8 रुपए महीने पर हो गई। भक्ति के प्रबल संस्कार उनमें बालपन से ही थे। तभी से वे ध्रुव को दर्शन देते हुए भगवान के एक चित्र की बड़े प्रेम से पूजा करते थे। उनका भक्ति भाव दिनों दिन बढ़ता गया। माता पिता ने विवाह कर दिया। उनके भक्ति भाव पर कोई असर न पड़ा। अध्यापक बनने के कुछ दिन बाद उनका मन गुरु की खोज में वृंदावन जाने को मचल पड़ा। जिस प्रकार वृंदावन जाकर उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई, उसका विवरण उन्होंने एक बार लेखक को इस प्रकार दिया था। मेरे ऊपर गुरुदेव ने अयाचित रूप से पंडित रामकृष्णदास बाबा की कृपा के माध्यम से कृपा की। मैं पंडित बाबा की कृपा को भी उन्हीं की कृपा मानता हूँ। एक बार मेरे मौसेरे भाई लक्ष्मीदास जी मौनी बाबा मुझे अपने साथ वृंदावन ले आए। वे मुझे पंडित बाबा के पास ले गए। मैं उस समय शिव जी की आराधना किया करता था। मुझे देखते ही वे बोले, अरे इस पर तो शिव जी की कृपा हो गई है। लक्ष्मी, इसे टटिया स्थान के महंत जी से मंत्र दिलवा दो। लक्ष्मीदास जी ने श्री अमोलक रामदास जी से कहा। अमोलक राम जी ने बाबा भगवान दास जी को पंडित बाबा की बात कहकर मंत्र दीक्षा के लिए राजी किया। उन्होंने ही दीक्षा में भेंट करने के लिए वस्त्रादि की व्यवस्था कर दी। मुझसे मूछें मुड़वाने को कहा। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। मूछ कैसे मुड़वाऊं? माता पिता के रहते वे क्या कहेंगे? मैं बिना किसी के कुछ कहे सुने घर लौट गया। पर पंडित बाबा का कृपा आशीर्वाद तो निष्फल हो नहीं सकता था। अपने आप ही ऐसी स्थिति बन गई जिससे मुझे मूछ मुड़वानी पड़ी। 4 महीने बाद मेरे माता जी का स्वर्गवास हो गया। मुझे उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जन करने सोरों घाट जाना पड़ा। लौटते समय मैं वृंदावन गया। अमोलक राम जी से मिला। उन्होंने देखते ही कहा, अरे तू भाग क्यों गया था? मैंने उनसे भाग जाने का कारण बताकर क्षमा मांगी और कहा, आप कृपा कर दीक्षा दिलवा दीजिए। मैं श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज से दीक्षा लेकर धन्य हुआ। दीक्षा के बाद जब कभी संभव होता, भक्तमाली जी वृंदावन चले जाया करते, पर उनका वेतन उस समय भी केवल 10 रुपए प्रतिमाह था। अर्थ का अभाव बना ही रहता। वृंदावन जाना बहुत कम संभव होता।
एक बार जब राधा अष्टमी का उत्सव निकट था तो वे वृंदावन जाने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित हो पड़े। टिकट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे तो भी घर से निकल पड़े। कोटा स्टेशन से 3 आने का अगले स्टेशन का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने आया। ये जिस बेंच पर बैठे थे उस पर 3 आदमी बैठे थे। टिकट कलेक्टर ने एक एक कर उन तीनों आदमियों के टिकट चेक किए। ये गुरु महाराज का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठे रहे। न जाने क्यों टिकट कलेक्टर इन्हें छोड़ दूसरे आदमियों का टिकट चेक करने लगा और दूसरे स्टेशन पर डिब्बे से उतर गया। जब गाड़ी मथुरा पहुंची तो ये गुरुदेव का नाम लेते हुए स्टेशन के बाहर आ गए। वहां भी उनसे किसी ने टिकट ही नहीं मांगा। बिना टिकट यात्रा करना कानून के विरुद्ध है। इसके लिए भक्तमाली जी को दंड मिलना चाहिए था। टिकट कलेक्टरों ने इसकी अनदेखी कर सरकारी नियम के विरुद्ध कार्य क्यों किया? उत्तर यह है कि सरकार के भी सरकार भक्तों के भगवान हैं। सरकारी मशीनरी के कल पुर्जे भी उन्हीं की दी हुई शक्ति और प्रेरणा से चलते हैं। उनके समदर्शी होते हुए भी भक्तों के प्रति उनका पक्षपात सर्वविदित है। गीता में उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया है। कुछ दिन बाद भक्तमाली जी सपत्नी वृंदावन आकर अस्थायी रूप से यहाँ रहने लगे। उन्होंने पंडित राम प्रसाद जी त्रिवेदी से संस्कृत पढ़ी और श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। टोपी कुंज के महंत माधवदास जी से नाभा जी के भक्तमाल का अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में वे श्रीमद् भागवत और भक्तमाल की कथाएं कहने लगे। कथाएं वे बड़े सीधे सरल भाव से कहते। उनकी कथाओं में शब्दाडंबर या पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा बिल्कुल न होती। कथा कहते कहते वे तन्मय और भाव विभोर हो जाते। श्रोता भी उनके साथ भाव समुद्र में डुबकियां खाने लगते। भक्तमाल के वे विशेषज्ञ माने जाते। उनकी भक्तमाल की कथा कहीं न कहीं नित्य प्रति होती रहती, इसलिए भक्तमाली शब्द उनके नाम के आगे जोड़ा जाने लगा और वे साधारणतः इसी नाम से पुकारे जाने लगे। उनका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, पर भक्तमाली जी एक सफल कथावाचक मात्र नहीं थे। वे प्रभु के चिन्हित भक्तों में एक विशिष्ट स्थान रखते थे। हरि कथा को उन्होंने अपनी जीविका के साधन के रूप में नहीं अपनाया था, यह उनकी भक्ति साधना का ही एक आवश्यक अंग थी। उस रूप में यह साधन ही नहीं साध्य भी थी। हरि भक्तों के लिए हरि कथा श्रवण कीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई कृत्य है ही नहीं। इसलिए कथा में भेंट पूजा के रूप में उन्हें जो कुछ मिलता उसमें उनकी आसक्ति रत्ती भर भी नहीं होती। उसे वे दूसरे लोगों में बांटकर अधिक प्रसन्न होते। कभी ऐसा भी होता कि कथा की समाप्ति पर वे घर खाली हाथ ही लौटते, इसलिए उन्हें धन का अभाव बना ही रहता। पर उसके कारण न उन्हें कोई कष्ट होता, न उनका कोई काम रुकने पाता। उनका योगक्षेम उनके जैसे अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु स्वयं वहन करते। उनकी लड़की के विवाह में प्रभु ने स्वयं भक्तों को प्रेरणा देकर धन जुटाया था। एक दिन वृद्धा स्त्री ने 100 रुपए उन्हें यह कहकर भेजे थे कि श्री कृष्ण ने स्वप्न में उसे उनकी कन्या के विवाह में सहायता करने की आज्ञा की है। कदाचित धनाभाव के कारण भक्तमाली जी अपने ठाकुर की वैसी सेवा नहीं कर पाते थे जैसी वे चाहते थे। इसलिए एक बार श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें स्वप्न में गीता का अपना यह श्लोक पढ़कर सुनाया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहितम अश्नामि प्रयत आत्मनः। गीता जी के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। भक्तमाली जी के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा रखते थे। उनमें विशेष रूप से उल्लेख हैं पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जी, श्री बाबा हंसदास जी, श्री बाबा अवधदास जी, श्री हरि बाबा जी और उड़िया बाबा जी। संतों की कौन कहे, स्वयं श्री कृष्ण उनसे आकृष्ट होकर जब तब किसी न किसी छल से उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। एक बार जब भक्तमाली जी अपने घर में बैठे
हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। एक सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। भक्तमाली जी ने समझा कि वह किसी रास मंडली का बालक है जो उनके भजन से आकृष्ट हो चला आया है। भजन समाप्त करने के बाद उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? अक्रूर घाट पर भतरोड़ मंदिर में रहता हूँ, उसने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? लड्डू गोपाल। तो तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? उस समय भक्तमाली जी के पास लड्डू नहीं पेड़े ही थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा, पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाली जी ने पेड़े लाकर दिए। वह पेड़े खाता हुआ और भक्तमाली जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। पर जाते समय अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्तमाली जी के हृदय पर अंकित करता गया। सारा दिन और सारी रात उसकी छवि उन्हें व्यग्र किए रही। तरह तरह के विचार उनके मन में उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक तो कभी देखा नहीं। वह रास मंडली का बालक ही था या कोई और? घर में ऐसे आकर बैठ गया जैसे घर उसी का हो। कोई भय नहीं, संकोच नहीं। भजन तन्मय होकर ऐसा सुनता रहा जैसे उसे न जाने कितना रस मिल रहा हो। कहीं वे भक्तों के भगवान ही तो नहीं थे जो नारद के प्रति कहे गए अपने इन वचनों को चरितार्थ करने आए थे। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जो भी हो, बालक अपना नाम और पता तो बता ही गया है, कल उसकी खोज करनी हो। दूसरे दिन प्रातः होते ही भक्तमाली जी भतरोड़ में अक्रूर मंदिर आ पहुंचे। पुजारी से पूछा, यहाँ लड्डू नाम का कोई बालक रहता है? पुजारी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर का नाम है और कोई बालक यहाँ नहीं रहता। यह सुनते ही भक्तमाली जी सिहर उठे। उनके नेत्र डबडबाए। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, कल एक सुंदर बालक मेरे पास आया था। उसने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया था और निवास स्थान अक्रूर मंदिर। मैंने उसे पेड़े खाने को दिए थे। पेड़े खाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। कहीं आपके ठाकुर ने ही तो यह लीला नहीं की थी? भक्तमाली जी, आप धन्य हैं। हमारे ठाकुर ने ही आप पर कृपा की, इसमें संदेह नहीं। इन्हें पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिनों से पेड़े चुक गए थे। मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लग सका था। भक्तमाली जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, ठाकुर कृपा बनाए रखना। बार बार उसी प्रकार आकर दर्शन देते रहना। पता नहीं फिर भी लड्डू गोपाल ने उसी रूप में उन पर कृपा की या नहीं, पर एक बार वे अयोध्या गए। देर रात्रि में वहां पहुंचे थे, इसलिए स्टेशन के बाहर खुले में सो रहे थे। प्रातः उठते ही किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था, पर सवेरा हो गया था। नींद नहीं खुल रही थी। लड्डू गोपाल जैसे एक सुंदर बालक आया और उनके तलवों में गुलगुली मचाते बोला, उठो, सवेरा हो गया। भक्तमाली जी हड़बड़ा कर उठे। उस बालक की एक झलक ही देख पाए थे कि वह अदृश्य हो गया। जय लड्डू गोपाल। धन्य हो भक्तवान कल्पतरु भगवान। आज आपने श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी की कथा सुनी। आगे इस क्रम में ब्रज के भक्तों के श्रृंखला में हम किन्हीं और भक्त की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।